हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गोपाल डुबे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर हमें लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। क्योंकि आजकल के यूथ जो है वो फास्ट ग्रोथ के पीछे बहुत भाग रहे हैं। उनको लॉटरी मतलब जल्दी अमीर बनना है, लेकिन अगर अमीर बनना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट नहीं होते। उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर चीज़ें सीखनी पड़ती है और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तभी जाके आप पैसे कमा सकते हो, अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। आज के डेट में जो भी पर्सन बड़ा हुआ या बहुत पैसे कमा रहा है, उसने उसके पीछे 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल जो भी मेहनत की है, उसका आज वो फल खा रहा है। यस और नो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप सोचोगे कि मुझे रातों रात अमीर बनना है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो उसके लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जिसकी वजह से आप जल्दी अमीर बन सकते हो। तो पहली जो चीज़ है वो हम कौन सी भी फील्ड में हो, उस फील्ड का हमें मास्टर बनना है, उस फील्ड में हमें परफेक्ट बनना है। ओके, आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जो मेरे गुरु थे, टीचर थे, जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। पहले जब मैं छोटा था, मतलब मैं 15-16 साल का था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। मेरी परिस्थिति बहुत वीक थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था तो मेरा सैलरी था, मैं एक कपड़े की दुकान शॉप पे काम कर रहा था एज सेल्समैन। वहाँ पे मेरा सैलरी था 4,500 रुपये, पहला सैलरी मंथ का। ओके, तो जो वहाँ पे मुझे सिखाने वाले थे, उन्होंने मुझे पास बोला कि एक ही बात बोली, देख गोपाल, तू काम कर रहा है, राइट, तुझे अभी पेमेंट कितना है? मैंने बोला 4,500 रुपये। उन्होंने बोला, ये 4,500 में तेरा क्या होता है? तेरे घर पे खर्चा निकलता है, तो मम्मी को प्रॉपर हेल्प कर पाता है? मैंने बोला नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। 4,500 में 4 साल पहले भी अगर आप देखेंगे, 4-5 साल पहले, तो भी कुछ भी नहीं होता था। यस और नो, राइट। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, देख गोपाल, तू अभी एक शॉप पे काम कर रहे हैं, राइट। ये जो टॉप का सेल्समैन है, उसने मुझे ऐसे हाथ दिखा के बोला, ये जो टॉप का सेल्समैन है ये कमाता है 15,000, 20,000 महीने का, तू कमाता है 4,500 रुपये महीने का। अब तुझे पता है तुझ में और उसमें क्या फ़र्क है? मैंने बोला नहीं सर, दोनों ही इंसान हैं, दोनों इंसान ही हैं, राइट। लेकिन वो सेल्समैन, वो बंदे ने क्या किया है, उस फील्ड में मास्टरी हासिल की है, राइट। उन्होंने मुझे बोला है, अगर तुझे अपने कोई भी फील्ड हो उसमें अगर सक्सेसफुल होना है तो एक सिक्के की तरह बन, एक सिक्का, ना कि किसी नोट की तरह। क्योंकि सिक्के को आप जहाँ पे भी डालो वो क्या करेगा, सर सर करके कुछ वो अपना आवाज़ छोड़ेगा, राइट। उसको अगर आप तूफान में भी फेंको तो भी वो आवाज़ करेगा, वो हवा के साथ इधर उधर नहीं भटकेगा। यस और नो। लेकिन अगर आप कोई भी नोट ले लेते हो, या फिर कागज़ की जो नोट रहती है हमारी, उसको ले लेते हो, उसको अगर आप नीचे डालोगे तो उसको क्या होगा, क्या होगा, वो कुछ भी आवाज़ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। अगर हल्का सा हवा का झोंका भी आ जाएगा तो वो क्या करेगी, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। और कुछ समय के बाद वो कागज़ की नोट क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। यस और नो। उसी तरह से हमें क्या करना है, हमें एक सिक्के की तरह बनना है, एक सिक्का जिसको आप कहीं पे भी डालो उसमें से आवाज़ आना चाहिए। वैसे ही अगर आप सेल्स में हो तो आपको अपनी फील्ड में इस तरह से मास्टर बनना है कि अगर आपको कोई भी कस्टमर के सामने खड़ा कर दो तो उसका सेल जो है वो क्लोज होना ही चाहिए। आप कोई भी फील्ड में हो,
कोई भी फील्ड में हो, आपने खुद का बिजनेस डाला है या फिर कुछ भी आप जॉब कर रहे हो, तो अपने जॉब में भी आप जो काम कर रहे हो उस चीज़ में अगर आप परफेक्ट मास्टर बन जाते हो, एक कॉइन सिक्के की तरह, जिसको आप इधर फेंको उधर फेंको, आगे पीछे कहीं पे भी डालो, कौन सी भी सिचुएशन में डालो, वो क्या करेगा, आवाज़ करेगा, अपनी छाप छोड़ेगा। मतलब वो क्या करेगा, अपने होने का एहसास हमें कराएगा। वैसे ही हमें अगर लाइफ में ग्रोथ करना है तो अपने फील्ड में ऐसा मास्टर बनना है कि साला किसी के भी सामने हमें डाल दो, हमारे होने का एहसास सामने वाले को होना चाहिए कि नहीं, ये बंदा अलग है, इस बंदे में कुछ तो खास बात है, मुझे यही से सामान खरीदना है, या मुझे इसी बंदे के से कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, या फिर जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें है उसको करना है। यस और नो, ऐसा मास्टर बनना है। और एक चीज़, आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है। जैसे ही आप वैल्यू को इंक्रीज करते हो, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ काम करने के लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने 1 साल सेल्स में, मार्केटिंग में काम किया है। वो 1 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसमें से एक ये चीज़ थी कि आपको नॉलेज कंटिन्यूसली लेते रहना है। अगर आपने एक हफ्ते का, या सॉरी एक हफ्ते का नहीं, एक दिन का भी नॉलेज लेने में गैप कर दिया, तो आपने पिछले एक हफ्ते में जितना भी नॉलेज लिया है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। ये चीज़ खुद मेरे साथ हुई है, मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आज आपको बता पा रहा हूँ। देखो, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है सर, राइट। तो हम बात कर रहे थे हमें लाइफ में हमारे वैल्यू को इंक्रीज करना है, बराबर है। बोलते बोलते मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मुझे बात करने की, थोड़ा आप समझ लो। लेकिन हमें हमारी वैल्यू क्या करनी है, ऑलवेज इंक्रीज करनी है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लो एक 500 का नोट है, उसको आप मरोड़ो, उसके ऊपर कूदो, उसको इधर उधर आजू बाजू किधर भी फेंको, और लोगों से पूछो क्या आपको ये नोट चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, जी हाँ नोट चाहिए। क्यों? हमने तो उसको दबोचा है, फेंका है, उसको पैरों तले कुचला है, फिर भी क्या है, लोग उसके लिए पागल है। क्योंकि क्या हुआ है, उसने अपनी वैल्यू कम नहीं होने दी। यस और नो। वैसे ही अगर हम लाइफ में हमारी वैल्यू कभी कम ना होने दें, तो उससे क्या होता है, लोग ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, राइट। और अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, आपको जॉब में ग्रोथ चाहिए, आपको स्टडी में टॉप करना है, तो आपको क्या करना है, एक ही चीज़, हम लाइफ में हमारी वैल्यू कभी कम नहीं होने देनी है। और दूसरी चीज़ कि हमें एक सिक्के की तरह बनना है, जिसको साला किधर भी फेंको, कौन से भी कोने में फेंको, वो क्या करेगा, आवाज़ करेगा। अपनी फील्ड का सिक्के की तरह मास्टर बनना है। ओके, सी यू गाइज।